नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये आईसीडीएस किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, हु आर द पर्सन्स जिनके ऊपर हमें आईसीडीएस अप्लाई करना है और जिनके लिए हमें ध्यान करना है व्हाइल डिस्चार्जिंग अवर ऑडिटिंग फंक्शन कि कहां कहां हमें आईसीडीएस की कंप्लायंस करनी है। तो हम एक्सक्लूड करते हैं उस पब्लिक को जिसके ऊपर आईसीडीएस अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट इज those SSCs who are not having any income under the head business profession or other income, they are excluded from coverage of ICDS, right? तो जिन लोगों की बिजनेस इनकम नहीं है, जिन लोगों के पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है, उनके ऊपर ICDS एप्लीकेबल नहीं होता, राइट? सेकंड इज those who are following cash system of accounting, those who are following cash system of accounting, उनके ऊपर आईसीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता, राइट? तो हमें क्या समझ में आया, आईसीडीएस उन लोगों पर एप्लीकेबल होगा दोज हु आर फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आईसीडीएस उन लोगों पर एप्लीकेबल होगा जिनके पास इनकम होगी अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। आईसीडीएस उन लोगों पर एप्लीकेबल होगा जिनके पास इनकम होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट सर? बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया सर? इसके अलावा आईसीडीएस किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक क्लास ऑफ पर्सन्स है जिनके ऊपर आईसीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, दो दे आर हैविंग income under the head business and profession but they are not required to maintain their books of accounts, right? अब सेक्शन 44AA को पढ़ लेते हैं, who are not required to maintain books of accounts। बाकी सब लोगों के केस में जो लिमिट है, इनकम के केस में 1,20,000 रुपीज एंड ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर के केस में 10 लाख रुपीज, बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ द लिमिट इज 2,50,000 फॉर इनकम एंड ₹25 लाख फॉर ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर, राइट? तो जो इंडिविजुअल जिनकी 25 लाख रुपए से कम की ग्रॉस रिसीट है और जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, उनके ऊपर भी आईसीडीएस अप्लाई नहीं होगा, राइट? बात समझ में आ गई सर? एक और क्वेश्चन आया यहाँ पर, what will happen in case of SSCs who are declaring their income under section 44AD और section 44ADA। अब हम उन इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करते हैं जिसकी टर्नओवर 25 लाख रुपए से ज्यादा है और 2 करोड़ से कम है या 1 करोड़ से कम है, एंड दोज हु आर डिक्लेयरिंग इनकम अंडर सेक्शन 44AD और ADA, राइट? अब उनके ऊपर आईसीडीएस एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, इसके लिए पहले पढ़ते हैं हम इनकम टैक्स की रिटर्न के फॉर्म्स। हमारे पास कुल कितने फॉर्म है इनकम टैक्स की रिटर्न के? 7 फॉर्म, क्लियर सर? 7 फॉर्म है। आईटीआर फॉर्म नंबर 1, उसके ऊपर आईसीडीएस का कोई इंपैक्ट नहीं है, जिसकी आपकी आईटीआर 1 भरते हैं वहां पर आईसीडीएस का कोई रोल नहीं है, मैटर क्लियर। आईसीडीएस आपको खोल के देखने की आवश्यकता नहीं है, राइट? देन द सेकंड सिचुएशन विल बी आईसीडीएस 2, आईसीडीएस आईटीआर 2, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न 2। तो इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म नंबर 2 है उसमें भी आपकी बिजनेस इनकम नहीं आती, राइट? तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। देन देयर इज आईटीआर 3, आईटीआर 3 में उस एसएससी की रिटर्न जाएगी इंडिविजुअल एचयूएफ की, दोज हु आर हैविंग बिजनेस इनकम। तो जब आईसीडीएस आईटीआर 3 भरेंगे जब आप, तो आईटीआर 3 भरते समय यदि इंडिविजुअल और एचयूएफ की टर्नओवर 25 लाख रुपए से ज्यादा है तब आपके ऊपर आईसीडीएस एप्लीकेबल होंगे। आईटीआर 3 के अंदर शेड्यूल आईसीडीएस के नाम से एक शेड्यूल बना हुआ है जहां पर आपको आईसीडीएस के इंपैक्ट को क्वांटिफाई करना है। फिर आता है आपका आईटीआर 4। आईटीआर 4 होता है 44 एडी वालों के लिए या 44 एडीए वालों के लिए। इस आईटीआर के अंदर आईसीडीएस के इंपैक्ट का शेड्यूल नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग जो एफएक्यू आया उसमें उनसे पूछा डिपार्टमेंट से हमने कि साहब आप ये बताइए, द पर्सन्स हु आर declaring their income under section 44AD, whether ICDS will be applicable to them or not. There is a huge controversy whether the persons, individual or HUF, who are declaring their income under section 44AD, whether they are required to maintain books of accounts under section 44AA or not. अब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिसकी टर्नओवर 25 लाख रुपए से ज्यादा है और 2 करोड़ रुपए से कम है।
whether they are required to maintain books of accounts or not. जो सेक्शन 44AA है वो कहता है कि इन सब लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और कितने मेंटेन करने हैं, विच इनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट द इनकम ऑफ द एसएससी। वो क्या क्या किताबें आपको मेंटेन करनी है वो प्रिस्क्राइब नहीं करता सेक्शन 44A। रूल 6F में लिखी है वो एक अलग बात है, लेकिन कितनी किताबें मेंटेन करनी है, दैट इनेबल्स द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट टर्नओवर ऑफ द इनकम ऑफ द एसएससी। अब 44AD की केस में इनकम कैसे कंप्यूट होगी, दैट विल बी सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर टर्नओवर, राइट। तो इस FAQ में FAQ नंबर 6 इन्होंने कहा, FAQ नंबर 3 इन्होंने कहा साहब 44AD वालों पर टर्नओवर की डिटर्मिनेशन के लिए ICDS अप्लाई होंगे। टर्नओवर आप किस तरीके से कंप्यूट करेंगे इसलिए आपके ऊपर ICDS अप्लाई होंगे। तो यहां पर इस उत्तर में आपके प्रश्न का उत्तर छुपा है, whether the persons who are declaring their income under section 44AD whether they are required to maintain books of accounts or not, at least such books of accounts have to be maintained by that SSC which enables the assessing officer to determine and compute the turnover of the SSC। यानी कि आपको अपने सेल के बिल आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, वो आपको दिखाने पड़ेंगे कि साहब मेरी इतनी टर्नओवर है, टर्नओवर आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। तो एटलीस्ट सच लिमिटेड अकाउंट्स हैव टू बी मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 44AD, राइट। तो बात समझ में आ गई सर। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो लोग ITR 4 भरते हैं उनके ऊपर ICDS अप्लाई होंगे, बट देयर इज नो मैकेनिज्म इन ITR 4। मैंने अभी आपको पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है BC श्रीनिवास सिटी 128 ITR। उन्होंने पहले कहा है कि कोई लॉ इन्फोर्स है, बट देयर इज नो मैकेनिज्म टू मेक कंप्लायंस ऑफ द लॉ, देन लॉ कैन नॉट बी कंप्लाइड। सो असेसमेंट के टाइम पे हो सकता है कि वो टर्नओवर की डिटर्मिनेशन के लिए ICDS का यूज करे, बट नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। इनकम टैक्स की रिटर्न में आपको ICDS रिलेटेड डिस्क्लोजर ITR 4 पे लागू नहीं होते। देन देयर इज ITR 5। जब आप ITR 5 भरेंगे विच इज एप्लीकेबल टू AOP एंड पार्टनरशिप फॉर्म, तब आपको ICDS का कंप्लायंस करना पड़ेगा, राइट। देन देयर इज ITR 6 विच इज एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट्स। तो कॉर्पोरेट के केस में भी आपको ICDS का कंप्लायंस करना पड़ेगा। देन कम्स ITR 7। अगर आप लीगली और टेक्निकली समझेंगे, इफ ए ट्रस्ट इज हैविंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, तो टेक्निकली और लीगली तो वो कवर्ड है, बट ITR 7 के अंदर ICDS का कोई कॉलम नहीं है, राइट। तो ITR 7 वाले भी उससे फ्री हो गए। बात समझ में आ गई सर। तो अब हमने इनकम टैक्स की रिटर्न के माध्यम से बात समझ ली कि किस किस के ऊपर ICDS अप्लाई होगा। जो लोग ITR 3 में अपने रिटर्न भरते हैं उनके ऊपर ICDS अप्लाई होंगे। जो लोग ITR 5 में अपने रिटर्न भरते हैं उनके ऊपर ICDS अप्लाई होंगे, और जो लोग ITR 6 में अपनी रिटर्न भरते हैं